और आइए अब आपको लिए चलता हूं, बरेली में भी एक्शन हो रहा है। बरेली में क्या हो रहा है? नफीस के घर जो बुलडोजर पैलेस पर चल रहा था पिछले 3 दिनों से, वो पूरा पैलेस बारात घर अब गिराया जा चुका है। यहां 3 से 4 बुलडोजर लगे थे और पूरा बारात घर जो 5 करोड़ की लागत से बना था वो पूरा गिरा दिया गया है। इसके अलावा तौकीर रजा का एक और करीबी है, उनकी देख रहे हैं, उनका ठिकाना सील कर दिया गया है। यह वाजिद बेग का मैरिज हॉल है जिसे सील कर रही है टीम। यानी तौकीर के जितने करीबी हैं उन पर अभी भी कार्रवाई हो रही है। एक और तौकीर के करीबी हैं, उनकी दुकान थी, उनकी दुकान सील की गई है। ये देख रहे हैं, पुलिस ने सील की है पूरी दुकान। AQ इंटरप्राइजेस के नाम से दुकान थी, ये भी तौकीर के करीबी थे, इनका नाम अब्दुल कय्यूम है, वो दुकान सील की गई है। यानी इस बात को लगभग 10 दिन हो गए, लेकिन एक्शन एक एक पर हो रहा है। ये 5 तस्वीरें जारी की गई हैं जिनको पुलिस तलाश रही है, इनके ऊपर इनाम भी रखा गया है। आरोप है ये इस हिंसा में शामिल थे। इसमें बबलू खान, नदीम, अदनान सकलैनी, साजिद सकलैनी और अफजल बेग, इन सबको पुलिस तलाश रही है। बरेली में देखिए पुलिसिया एक्शन कहां तक पहुंचा है। ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, इनको तलाश रही है पुलिस। 7 फरार उपद्रवियों पर 15,000 का इनाम घोषित किया है पुलिस ने। इन पर रेप और गंभीर अपराधों के कई आरोप हैं। ये हिस्ट्री शीटर तौकीर के करीबी होने का दावा करते हैं। बरेली में भीड़ जमा करने और उकसाने का काम इन्होंने किया। आरोपियों पर गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकते हैं और उनसे उपद्रव में हुए नुकसान की वसूली भी संभव है। पुलिस ने ऐसे 25 से 30 उपद्रव करने वाले बाकायदा चिन्हित कर लिए। तौकीर के कुछ और करीबियों की संपत्ति और ठिकाने सील कर दिए गए। तौकीर के खास वाजिद बेग का बारात घर सील कर दिया गया। सपा नेता और बारात घर बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। ये तौकीर के करीबी अब्दुल कय्यूम मुन्ना का ई-बाइक शोरूम भी सील कर दिया गया है और अब्दुल कय्यूम सपा के पार्षद हैं और उनका शोरूम अवैध है। तौकीर के खास नफीस नदीम की अवैध दुकान भी सील हो चुकी है। तौकीर से जुड़े लोगों की 250 करोड़ की संपत्ति सील है। बवालियों पर कई राउंड बुलडोजर की कार्रवाई भी हो गई। तौकीर के दामाद मोहसिन रजा के घर बुलडोजर चला। तौकीर के खास नफीस का मैरिज हॉल ध्वस्त किया गया। तौकीर के रिश्तेदार ओमान का ई चार्जिंग स्टेशन गिराया गया और जहां तौकीर छुपा था वहां भी बुलडोजर चल सकता है। यानी चौतरफा एक्शन हो रहा है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं तौकीर के करीबी जिनकी दुकान सील की गई है और डीआईजी क्या कह रहे हैं। साहब, मैं समाजवादी पार्टी सिंबल पे सन 2000 से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। फिर मैं कैसे मौलाना तौकीर का करीबी हो जाऊंगा? उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी है, वो चुनाव लड़ते हैं, अपने प्रत्याशी उतारते हैं। मेरे खिलाफ भी प्रत्याशी एक बार उतारा उन्होंने, पूरी ताकत झोंकी। मैं कहाँ से, मेरी मोबाइल की डिटेल बता देगी, मैं उनसे कभी बात मेरी उनसे कभी नहीं होती। क्या बात है, उसको मैं जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाऊंगा। मैं उसमें देखूंगा क्या है। कि जो शुक्रवार को उपद्रव हुआ था, ये सारी जानकारी आप लोग को पहले बताई गई थी। उसके क्रम में पहले 10 FIR थे, एक और दर्ज किया गया है। कुल 11 FIR इसमें पंजीकृत किए गए हैं। अभी तक इसमें 84 लोगों को जेल भेजा गया है। कल इसमें 7 लोगों पर SSP बरेली द्वारा 15-15 हजार रुपए का रिवार्ड किया गया है। ये वो लोग हैं जो ना तो पुलिस के सामने अपनी बात रखने के लिए आ रहे थे, ना ही माननीय न्यायालय के सामने आ रहे थे, इसलिए इन पे विधिक प्रक्रिया के तहत पुरस्कार घोषित किया गया है। इसमें तौकीर रजा सहित जो प्रमुख अभियुक्त थे, कई लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई है। कुछ और लोग जो शेष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आई लव मोहम्मद के बाद एक्शन हुआ, चाहे वो बरेली हो या यूपी के अलग अलग जिलों हो। बहुत से लोग इस एक्शन को लेकर योगी से गुस्सा हैं। वो योगी के खिलाफ उल्टे सीधे पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा ही पोस्ट करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है जिन्होंने योगी के खिलाफ पोस्ट किया था। उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपियों को देख रहे हैं आप, दोनों ने हाथ जोड़ रखे हैं। इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा है, योगी के खिलाफ इन्होंने पोस्ट किया था। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद ये दोनों माफी मांग रहे हैं जब थाने से इन्हें निकालकर बाहर लाया गया। हमारी गलती होगी, माफ कर दो सर, हमारी गलती होगी, सर, हमारी गलती होगी, माफ कर दो सर, हमारी गलती होगी, माफ कर दो सर, हमारी गलती होगी, माफ कर दो।
ये है वो दोनों जो अभी जेल में हैं। सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़ की 3 लोगों को भारी पड़ा है। सोशल मीडिया पर जिन्होंने योगी की फोटो एडिट कर वायरल की थी, वो अब सीएम योगी और बरेली पुलिस से माफी की गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसा काम नहीं होगा। कोई भी पोस्ट करने से पहले अब 10 बार सोचेंगे। तीनों आरोपी अब जेल में हैं, जिनमें एक स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोच भी है। दरअसल बरेली के इमरान और आसिफ ने योगी की फोटो एडिट की, योगी की फोटो पर अभद्र टिप्पणी कर सोशल मीडिया पोस्ट किया। हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया और आरोपियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर एक्शन लिया। बरेली समेत पूरे यूपी से ऐसे 5 आरोपी पकड़े गए जो सोशल मीडिया पर योगी की फोटो से खिलवाड़ कर रहे थे। अब इस बीच देखिए, बरेली के साथ साथ संभल में भी बुलडोजर चल रहा था, लेकिन खबर यह है कि संभल बाबा बागेश्वर भी जाने वाले हैं। यह संभल की तस्वीर आप देख रहे हैं, संभल की मस्जिद जिस पर अभी भी बुलडोजर चल रहा था और हथौड़ा भी चल रहा था। वो बच्चों को हटाओ, बच्चों को। अब बाबा बागेश्वर कह रहे हैं वो संभल जाने वाले हैं, तो देखिए साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं उनको। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं संभल समेत यूपी में कई जगह पदयात्रा करेंगे और बताएंगे कि हिंदू जनता सतर्क हो जाए। हिंदू विरोधियों का या तो देश निकाला जाए हिंदू विरोधियों को, या फिर उनकी घर वापसी कराई जाए। साजिद रशीदी कह रहे हैं बाबा बागेश्वर हमेशा नफरत फैलाने की बात करते हैं, देश निकाला करने की बात करने वाले वो होते कौन है? आप संभल में ही पदयात्रा क्यों निकालना चाहते हैं? मेरे यहां सहारनपुर आ जाइए, दिल्ली चले जाइए। बागेश्वर कह रहे हैं होली और राम जुलूस पर पत्थरबाजी एक ट्रेंड हो गया है, हमें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। घंटी बजाना, पूजा करना, तिलक लगाना ही धर्म नहीं है, बल्कि अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म है। इसके लिए माला और भाला दोनों रखना जरूरी है। साजिद रशीदी कह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, माला और भाला की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि चाकू तेज रखो। अगर हम कह दें कि तस्बीह और तलवार साथ रखें तो मुझे देशद्रोही कह दिया जाएगा और केस कर देंगे। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था तो दीदी ने हमको मना कर दिया, जहां परमिशन थी वहां पानी भर गया, वो और दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही है। अब दीदी के रहते बंगाल नहीं जाएंगे, दादा जब आएंगे तब हम बंगाल जाएंगे। साजिद रशीदी कह रहे हैं बाबा बागेश्वर जैसे संतों को ऐसे बोलने की मंजूरी क्यों है? जो अपने बयानों से देश में नफरत फैलाने में लगे, ऐसे लोगों पर तुरंत कड़ा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है?